राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास जो है वह किस पर निर्भर करता है? तो वह निर्भर करता है दोस्तों प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आय, आकार और पूंजी निर्माण में। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। उपयुक्त सभी जो हैं यह आर्थिक विकास पर निर्भर करता है किसी देश का। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है WTO, ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जेनेवा दिया है, यूरुगे, दोहा। तो दोस्तों WTO का जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो दोस्तों मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है भारत देश में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो यह जोग प्रपात है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? यानी कि सबसे अधिक उत्पादन करने वाला, जूट उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है भारत देश में? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का नाम अग्रणी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों पाल्क स्टेट से जुड़े होने वाले जो देश हैं वे हैं भारत और श्रीलंका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों चावल का कटोरा इनमें से कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? दोस्तों ऑप्शन में है नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो या फिर हिरोशिमा। तो दोस्तों पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा शहर पर, जो कि जापान देश का एक शहर है। और दोस्तों इस पर परमाणु बम फेंका गया था, उस परमाणु बम का नाम है लिटिल बॉय। इस परमाणु बम का नाम रखा गया था लिटिल बॉय, और सबसे पहले हिरोशिमा पर फेंका गया था, तब नागासाकी पर फेंका गया था। तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इनमें से ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर, यह पाई जाती है समताप मंडल में। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो दोस्तों इनमें से महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु की बात करें तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल यानी कि दोस्तों डीबी, डेसिबल को डीबी बोलते हैं, और ये किससे संबंधित है? वायु से, भूमि से, ध्वनि से या फिर जल से। तो दोस्तों ये ध्वनि का मात्रक है। डेसिबल जो है डीबी ध्वनि का मात्रक है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी, यानी ऑप्शन डी चंपा आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी। अगला प्रश्न, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? तो दोस्तों शांत घाटी जो है यह स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों सुनामी का जो मुख्य कारण होता है, समुद्र सतह पर भूकंप आने से सुनामी होता है, और यही इसका मुख्य कारण है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय औषध जो अनुसंधान संस्थान है लखनऊ शहर में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किससे विकसित किया गया था? तो दोस्तों महबूब उल हक ने विकसित किया था मानव विकास सूचकांक को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों कृषि उत्पादक की जो कोटि निर्धारित की जाती है यह एगमार्क से। ऑप्शन सी एगमार्क बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो दोस्तों यह 1948 में हुआ था, आजादी के अगले साल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार इनमें से किसने किया था? एडवर्ड जेनर, एफ बंटिंग, S.A. वैकमैन, रोनाल्ड रॉस। तो दोस्तों इंसुलिन का आविष्कारक इनमें से हैं एफ बंटिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एफ बंटिंग, जिन्होंने इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, अमेरिका की खोज किसने की? तो दोस्तों अमेरिका की खोज इनमें से किसने की? वास्को डी गामा, अमुदशेन, कैप्टन कुक या फिर कोलंबस। तो अमेरिका की खोजकर्ता जो है कोलंबस थे, और भारत के वास्को डी गामा थे, कालीकट बंदरगाह पे आए थे गोवा की। तो यहाँ ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा, कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है,
नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर ताप्ती। तो नासिक किस नदी के किनारे है? सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? आपका ऑप्शन है फफूंद, जीवाणु, वायरस या फिर शैवाल। तो दोस्तों पेनिसिलिन जो है यह फफूंद से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा फफूंद। अगला प्रश्न, पित्त का स्रोत क्या है? तो दोस्तों पित्त कहाँ से रिसाव होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह यकृत से रिसाव होता है। इसका स्रोत क्या है? पित्त का यकृत होता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। दोस्तों वीडियो में 60+ प्रश्न है, चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? तो दोस्तों भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र इनमें से है त्रिशूल। ऑप्शन ए त्रिशूल बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? विक्रम संवत जो है यह आधिकारिक कैलेंडर है। किस देश में है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा नेपाल देश में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों गांधी जी द्वारा 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या रखा गया था? तो यंग इंडिया रखा गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो सो फांसी की सजा दी गई थी राजगुरु को, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों मोती मस्जिद है यह किस नगर में स्थित है? तो आगरा नगर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन सी का अच्छा स्रोत इनमें से ताजी सब्जियां हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पीछे जो प्रश्न आया था दोस्तों फफूंद से, रिपीट क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पित्त का स्रोत क्या है? रिपीट क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो दोस्तों मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, तो यह विटामिन हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? दोस्तों वाहनों में जो अग्रदीप आगे के हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों वह दर्पण होता है परवलयीय दर्पण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यह होती है दोस्तों 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बिजली का जो इस्त्री होता है, आयरन जो बोलते हैं, जो प्रेस करना होता है, उसके धातु का प्रयोग किया जाता है, निक्रोम किया जाता है गर्म करने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों सूर्य के निकट जो सबसे निकट ग्रह है वह है बुध। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।